वेलकम टू माय चैनल होम गैलरी। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे खमन ढोकला। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ये बहुत ही मशहूर और एक बहुत ही डिलीशियस जो है ना डिश है। आज हम बनाएंगे। इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि सब जो है ना अपने डेली रूटीन के अंदर इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास है बेसन, हल्दी, नमक और चीनी, सरसों के बीज, इनो के 2 पत्ते, धनिया, लेमन और हरा मिर्च। ये चीज़ें हम आज इस्तेमाल करके एक बेहतरीन और एक मज़ेदार हम डिश तैयार करेंगे। तो इसके साथ हम एक तो ढोकला बनाएंगे और उसके साथ हम मीठी चटनी भी तैयार करेंगे, ताकि आप खमन ढोकला और चटनी दोनों के मज़ा जो है ना एक साथ ले सके। तो हम बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज हम पूरी रेसिपी का डिटेल मैं आज आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम जो है ना खमन ढोकला तैयार करते हैं। हम एक बाउल लेते हैं। बाउल के अंदर 1.5 कप जो है ना बेसन हम लेंगे। बेसन का आटा यानी चने का आटा हम लेते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच जो है ना सॉल्ट डालेंगे यानी नमक, और उसके साथ हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और हल्दी जो है ना आधा चम्मच डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हल्दी का कलर बहुत ज़्यादा फिर आ जाएगा और आपका जो ढोकला है वो और जो है ना येलोविश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा येलो होगा। तो इसलिए आप लोग आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल दें। उसके साथ हमने डाल दिया है 2 चम्मच चीनी का। अगर आप 1 चम्मच नमक का लेते हैं तो 2 चम्मच चीनी का लेंगे आटे के अंदर, और 1 लेमन हमने ऊपर से डाल दिया है। और हम आटे को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। फिर उसके साथ साथ पानी भी डालते हैं, ताकि हम एक अच्छा सा स्मूथ और सॉफ्ट पेस्ट बना सकें। तो मैं इधर बना रही हूँ एक स्मूथ और सॉफ्ट पेस्ट, ताकि जो है ना हमारे ढोकले का जो पेस्ट होगा या जो आटा होगा वो बहुत जितना अच्छा तैयार होगा उतना अच्छा हमारा ढोकला भी तैयार होगा। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इसको बहुत ही एक मीडियम लेवल पे हमने पेस्ट बनाना है, ताकि हमारा जो ढोकला है वो सही से और अच्छी तरीके से तैयार हो। तो मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आपके पास विस्क है तो विस्क का इस्तेमाल करें, और विस्क जो है ना इसको सही से इसके अंदर जो है ना गट्ठे आने नहीं देगा, इसको स्मूथ करेगा। और मेरे पास चम्मच था तो मैंने अभी इसको तैयार कर दिया है। और अभी हम इसको 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। उसके साथ हम अलग से एक देगची में चूल्हे के ऊपर 2 या उससे ज़्यादा गिलास पानी आप ले सकते हैं, एक बड़े से बर्तन के अंदर, जिसके अंदर हम स्टीम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम इसके अंदर ढोकले को स्टीम पे पका देंगे। तो हम जो है ना इस बड़े देगचे के अंदर स्टीम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 2 गिलास पानी ले लिया है और इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है, ताकि हम इसके ऊपर हम ढोकला रख सकें। तो हमारा ढोकला 5 मिनट बाद बिल्कुल इसका जो पेस्ट है तैयार है। हम इसके अंदर अभी इनो का इस्तेमाल करेंगे। इनो के 2 साशे या 2 चम्मच आप इनो डाल सकते हैं इसके अंदर, ताकि हमारा जो आटा है सही से फूले। तो हम इसको सही तरह से स्पंजी और सॉफ्टी हमारा ढोकला तैयार हो, इसलिए हम इसके अंदर 2 इनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अंदर ये करना है कि हमें ज़्यादा देर तक हमें इसको नहीं रखना है, बल्कि जितनी जल्दी हम इसको इनो डालने के बाद जितनी जल्दी हम स्टीम पे डालेंगे उतना अच्छा तैयार होगा, उतना अच्छा फूलेगा और उतना अच्छा ढोकला हमारा खमन ढोकला
तैयार होगा। मेरे पास स्टील का बर्तन है, अगर आपके पास एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का कोई बर्तन है तो आप उसके अंदर बना सकते हैं। किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। कोई कप है, कोई जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है आप उसमें बना सकते हैं। मैं इसके अंदर डाल के बना रही हूँ। तो इसका जो आटा है इसको सही से साफ़ करके इसमें बर्तन में मैं निकाल रही हूँ, और ताकि ये ज़ाया ना हो। और इसके बाद हम स्टीम के लिए ले जाएंगे, और स्टीम पे जो है ना 10 टू जो है ना 12 मिनट्स तक आपको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। स्टीम में रख के इसका ढक्कन कवर करके बिल्कुल इसको स्टीम में रखना है, और उसके बाद 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो तकरीबन यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। हमने देखा कि हमारा ढोकला तैयार है कि नहीं। हमारा ढोकला अभी भी 2 मिनट कुक होगा, ये तैयार नहीं है, तो हम 2 मिनट बाद चेक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, फिर वो हार्ड हो जाएगा। इसी तरह 10 या 12 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है अमूमन। तो ये मेरा ढोकला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको निकालती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसको बिल्कुल ठंडा होने तक, और ये बर्तन से ख़ुद निकल जाएगा। जब तक आपको इसको नहीं निकालना है, ख़राब हो जाएगा। तो अब जो है ना हम यहाँ पे स्वीट सॉस तैयार करेंगे, यानी मीठी चटनी तैयार करेंगे। ढोकले के साथ जो है ना उसको चटनी का बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसलिए चटनी मस्ट है, चटनी के बग़ैर ढोकले का मज़ा नहीं है। तो हम यहाँ डालते हैं थोड़े से तेल के अंदर। मैं डाल रही हूँ सरसों के बीज, यानी सरसों के दाने, या राई दाना भी कह सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल किया है 1.5 चम्मच। तो इसको थोड़े जो है ना 1-2 सेकंड के अंदर इसके ऊपर से हम डालेंगे हरे मिर्च आप ज़्यादा डाल दें, इसको कट करके डाल दें, ताकि ये चटनी के अंदर इसका जो है ना तीखापन भी थोड़ा आ जाएगा, तो ये अच्छा लगेगा। नहीं तो हम चीनी इसमें ऐड करेंगे तो चीनी की वजह से मिर्चों का जो ओरिजिनल जो फ्लेवर है वो कम हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा मिर्चें डालें। उसके ऊपर से हमने डाल दिया है कड़ी पत्ते का जो स्मेल और जो उसका जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है खमन ढोकला के अंदर। तो इसको थोड़ा फ्राई करने के लिए एक मिनट तकरीबन रखें, फिर उसके साथ हम ऊपर से डाल देंगे पानी। तो आप 1 गिलास डाल दें या 2 गिलास डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे तो थोड़ा चीनी ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि इसके अंदर जो छाछनी का जो मीठापन जो है वो जो है ना बराबर हो। तो फिर कम चीनी डालेंगे तो क्या होगा कि पानी ज़्यादा होगा तो आपको फिर उसका फ्लेवर जो चीनी का जो मज़ा है वो कम हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 ही कप डाल दिया है, तो 1 ही जो है ना गिलास पानी डाल दिया है। तो इसको मैं बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था, अब ये बॉईल भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे, और इसके ऊपर हम एक लेमन, जो मैंने शुरू में ही बताया था, इसके अंदर टोटल 2 लेमन का मैंने इस्तेमाल किया है। एक शुरू में आटे में डाल दिया था, और एक यानी उसका जो पेस्ट बना रही थी तब डाल दिया था। और अब जो है ना मैं इसकी चटनी के अंदर, मीठी चटनी के अंदर मैं 1 लेमन डाल रही हूँ, और उसके ऊपर से थोड़ा धनिया भी डाल दिया है। तो ये बेहतरीन सा और मज़ेदार स्वीट सॉस तैयार है। तो हम इसको ढोकले के साथ खाएंगे। ढोकले को जो है ना इसके अंदर डिप करके खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। आप जो है ना ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी सी चीज़ों में घर के अंदर एक बेहतरीन सी जो है ना नई रेसिपी तैयार हो जाती है, जो कि बहुत ही फेमस भी है और डिलीशियस भी है, तो आसान भी है बनाने में, तो आप इजीली बना सकते हैं अपने घर पे।
तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो मैं आसानी से इसको निकाल सक रही हूँ ईज़िली। मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी, इसको सर्व करना सिखाऊंगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं, आप लोग जानते भी होंगे कि यहाँ पे मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, होम रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रिक्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह इनकरेज करते रहें, क्योंकि आप लोग जब इनकरेज करते हैं तो हमें और भी वीडियोस बनाने का जो है ना हमें दिल होता है, तो हम मज़ीद वीडियोस लेके आते हैं। आपके रिव्यूज़ से, आपके जो है ना कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत थैंक यू सो मच। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ स्वीट सॉस, यानी मीठी चटनी डाल रही हूँ। तो इसी तरह जो है ना स्वीट सॉस इसके ऊपर डालेंगे, और इसके अंदर जो है ना ये जब ये मीठापन जो है ना चटनी का ये एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी होगा। तो आप अपने घर के अंदर इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स और रिव्यूज़ दे के बताते रहें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा रेसिपी देखा। जो है ना ये बहुत ही स्पंजी और सॉफ्टी रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेके आई थी, और मज़ीद जो है ना आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।